वॉइस यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दो तरह के रूल्स होते हैं, एक कॉमन रूल्स और एक स्पेसिफिक रूल्स। तो 8 टेंस के पैसिव बनते हैं, 12 टेंस में से 4 के नहीं होते। तो जो 8 टेंस के पैसिव बनते हैं तो उनके हर टेंस के अपने अपने अलग नियम हैं पैसिव में बदलने के, लेकिन सभी टेंस में कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कॉमन चलते हैं हर टेंस में, यानी हर सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए आपको हर टेंस के हर सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए ये कॉमन रूल्स तो आपको यूज करना ही है। वो कॉमन रूल्स क्या है मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। देखिए, ये वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस दो होते हैं कॉमन रूल्स, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमेशा ये मिलेगा, सिर्फ फॉर्मूले से समझा रहा हूं आपको, सेंटेंस अपने आप बन जाएंगे आपसे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 4 चीजें होती हैं एक्टिव सेंटेंस के फॉर्मूले में, ठीक है। यानी सब्जेक्ट अगर आगे आ रहा है, ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है, तो वो एक्टिव सेंटेंस ही है। यानी आपने जितने भी टेंस पढ़े हैं वो सारे टेंस आप देखना एक्टिव सेंटेंस ही निकलेंगे। पैसिव में बदलने के लिए हमको 4 प्रकार के नियम या रूल्स फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आना है। ये देखिए, सब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट की जगह। दूसरा काम ये करना है कि मेन वर्ब एक्टिव सेंटेंस में चाहे किसी भी रूप में आए, पहले रूप में, दूसरे रूप में, तीसरे रूप में, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा पैसिव सेंटेंस में हमेशा। मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करना है, यानी थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर देना है। फिर तीसरा, सब्जेक्ट को जब आप पीछे ले जाकर लिखेंगे तो उसके पहले एक नया शब्द लगता है बाय, वो लगाना जरूरी है, ठीक है। अब कभी कभी टू भी आता है, टू कहां आता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 3 नियम, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। पहला नियम, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में कर दीजिए पैसिव बनाते वक्त। दूसरा नियम, और सब्जेक्ट के पहले एक नया शब्द लगा दीजिए बाय। ये तीसरा नियम पैसिव में बदलने के लिए, ठीक है। और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान छोड़कर एक दूसरे की जगह जाएंगे तो उनका रूप परिवर्तित भी करना है। अब रूप परिवर्तित कैसे करना है तो ये देखिए, सब्जेक्ट आपको इस रूप में मिलेंगे और आपको जब पीछे ले जाकर उसको लिखना है तो इस रूप में उसको परिवर्तित करके लिखना है, ठीक है। कैसे देखिए, सब्जेक्ट यदि ही दे रखा है उसको आप पीछे ले जाकर लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट की जगह, तो उसको हिम बनाकर लिखना है, ही नहीं लिखना है, हिम कर देना है। शी का हर कर देना है, आई का मी कर देना है, वी का अस हो जाएगा और दे का देम हो जाएगा। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये आगे पीछे एक समान रहते हैं, आगे से पीछे जाएंगे तो भी समान रहेंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में आगे आएंगे, अगर ऑब्जेक्ट पीछे, अगर ऑब्जेक्ट इनमें से कुछ दे रखा है और आगे आएंगे तो भी एक समान रहेंगे। इसलिए ये दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये दोनों तरफ बराबर रहते हैं। लेकिन इसमें आप देखिए मैंने दोनों तरफ के तीर चला रखे हैं, मतलब यदि सब्जेक्ट इनमें से यदि कुछ दे रखा है वो ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है तो इस रूप में परिवर्तित होगा यहां तक, दे से दे देम तक, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई सेंटेंस आपको दे रखा है जिसमें ऑब्जेक्ट के रूप में इनमें से कुछ दे रखा है, तो उसको अगर आप आगे ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, तो फिर यही कि यही नहीं लिखना है, उनको इस रूप में परिवर्तित करके लिखना है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट के रूप में आपको पीछे हिम दे रखा है, उसको आप आगे ले जा रहे हैं सब्जेक्ट की जगह, तो उसको ही बनाकर लिखना है। हर का वापस शी बना देना है, मी का आई बनाना है, अस का वी बनाना है और देम का दे बनाना है। और सब्जेक्ट इनमें से कुछ दे रखा है वो पीछे जाएगा तो इस रूप में आ जाएगा। बस ये 4 नियम जो है ये कॉमन रूल्स हैं, ये आपको हर एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए यूज करना ही है। तो ये कॉमन रूल्स आपको सीखना ही है। और इसके अलावा अब अलग अलग टेंस के पैसिव कैसे बनते हैं तो वो एक एक टेंस मैं आपको सिखाता जाऊंगा पैसिव वॉइस में अगले वीडियोस में।